अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक मैसेज अपलोड किया था कि मैं जेलम के एक अनोखे टैलेंट को सामने लाऊंगा। आज वो वक्त आ गया है। मैं इस वक्त एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ। मैं आपको एक ऐसे नौजवान के साथ मिलाता हूँ जिसने बहुत कम अरसे में बिज़नेस की दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल की। उस नौजवान का नाम क्या है, उम्र कितनी है और वो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? ठीक है जी, खैरियत है। खैरियत से, शुक्र अल्लाह का। कैसे हैं? इस वक्त मैं जी फैज़ान साहब हैं। जिस बिज़नेस का और जिस टैलेंट का मैंने आपसे इजहार किया था, तो आज हम उनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं। आप फैज़ान साहब से पूछते हैं कि फैज़ान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? क्या नाम है आपकी कंपनी का और कब से आपने ये काम शुरू किया है? हमारी कंपनी का नाम जी बिज़नेस टेक है और हमने 2016 से स्टार्ट किया था इस कंपनी को। और ये वन मैन आर्मी कंपनी थी, एक बंदे से ये कंपनी हमने स्टार्ट की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 70+ का स्टॉक है, ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, फैज़ान साहब बताइए, सर्विसेज क्या दे रहे हैं आप? हम लोग ई कॉमर्स की सर्विसेज जो है वो ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं, ना ओनली इन पाकिस्तान। हम यूएसए, यूके, चाइना और जितना यूरोप है, हम इनमें जो सेलर्स हैं जो ई कॉमर्स पे अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कैसा बिज़नेस आप जब 3 साल पहले आपने शुरू किया था, ज़ाहिर है आप बता रहे हैं कि एक ही बंदे ने काम शुरू किया, इस वक्त आपके पास 70+ हैं, तो कितनी मेहनत की आपने? बेसिकली अगर बात की जाए आज से जो उस टाइम जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्डल्स थी। चूँकि मैं अकेला ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, मुझे ही सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, जिसमें आप कह सकते हैं टेक्निकल वर्क, एचआर वर्क, फाइनेंस, एवरीथिंग जो है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं और पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को साथ साथ इंक्रीज़ भी कर रहे हैं। हार्ड वर्क की बात की जाए तो डेफिनेटली विदाउट हार्ड वर्क तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, दिन रात हमने इसके लिए काम किया है, तो उसका नतीजा आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर हम आपके स्टाफ को देखना चाहें कि कैसे वो काम कर रहे हैं, तो कोई आपको इतराज़ तो नहीं है? जी जी, श्योर आए फिर आपके स्टाफ के पास चलते हैं। श्योर। आज बिल्कुल हम लोग इस वक्त फैज़ान साहब की कंपनी का जो स्टाफ है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और स्टाफ से हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने ये कंपनी कब ज्वाइन की और इसकी क्या बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कंपनी आपने कब ज्वाइन की थी, उस वक्त क्या हालात थे कंपनी के? सर बेसिकली मैंने जुलाई 2019 में कंपनी ज्वाइन की थी और उस वक्त अगर कंपेयर करें आज के साथ तो उस वक्त तो हम टोटल 3 से 4 एम्प्लॉइज़ थे कंपनी के अंदर और छोटा सा ऑफिस था हमारा और लोकेशन भी ये नहीं थी, लोकेशन भी काफ़ी ज़्यादा समझ लें इसकी निस्बत बैकवर्ड थी। तो आज अगर इस कंपेयर करते हैं इसके साथ तो आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है हमारा ऑफिस के अंदर। एम्प्लॉइज़ मोर देन 60 एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास अभी और टीम काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हुई है। लेकिन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी हमारे पास, इवन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन आज के दौर में अगर हम कंपेयर करें आफ्टर 2 ईयर्स तो हमने बहुत रैपिडली इंक्रीज़ किए अपनी वर्क फोर्स को, रिसोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा और एक्सपीरियंस टीम है, प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे और सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज हो रहा है। क्या सीखा आपने अभी तक कंपनी से? सर बेसिकली मैंने तो सब कुछ यहीं पे सीखा है आके। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तो मुझे अमेज़ॉन का कुछ नहीं पता था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फैज़ान साहब ने मुझे खुद ही ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की क्योंकि उस वक्त कोई ज़्यादा डिपार्टमेंट या फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो फैज़ान साहब गाइड करते थे मुझे। उन्हीं के साथ मैंने रह के काम सीखा, 5-6 महीने मुझे लग गए थे सीखने में। उसके बाद फिर ये प्रोसेस थोड़ा चेंज किया कि खुद सीखा और दूसरों को सिखाया, सीखते जा रहे हैं और सिखाते जा रहे हैं। जो चीज़ हम नहीं देखते हैं वो हम खुद सीख के अपनी टीम को सिखा देते हैं। क्या फ्यूचर है, क्या समझते हैं आप? नौजवान जो ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान में, उनका क्या फ्यूचर है? फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि अगर हम बात करें आजकल कोविड की और बाकी कंडीशन की ओवरऑल देखा जाए तो हम ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ई कॉमर्स के वर्ल्ड वाइड इस वक्त बहुत ज़्यादा टॉप सर्च जो है आपका टॉपिक बन चुका है। मेरा ख्याल है कि अगर
यूथ की बात करें पाकिस्तान की, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, या वो कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, आपको जॉब भी मिलती है, जस्ट आपने अपनी स्किल्स को प्रूव करना है कि आप कुछ कर सकते हैं। फैज़ान साहब के स्टाफ मेंबर थे जो हमसे बात कर रहे थे। आप अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये सारा फीमेल और मेल स्टाफ है जो इस वक्त कंप्यूटर पर अपनी नज़रें जमाए बैठा हुआ है, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक स्टैचू बनाकर रख दिया जाता है, बिल्कुल हिल नहीं रहे, आंखें भी झपक नहीं रहे, और बिल्कुल अपनी नज़रें कंप्यूटर पर लगाकर बैठे हुए हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो फैज़ान साहब की कंपनी के जो स्टाफ है ये कर रहा है। हमारे साथ एक फ़ीमेल स्टाफ भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी प्रैक्टिसेस हैं यहाँ पर? अगर बिज़नेस टेक में ख़वातीन के लिए देखा जाए तो एक बेहतरीन माहौल है यहाँ का, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौक़े फ़राहम किए जाते हैं कि जहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो बिज़नेस टेक में इससे पहले जो था ख़वातीन का इतना रोल नहीं था जब ये स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इक्वली जो है वो हमारे साथ वो पार्टिसिपेशन भी है उनकी, प्रोफेशनली भी और टेक्निकली भी। बल्कि हम एक ऐसा इनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के लिए सिक्योर्ड है। आप ओवरऑल अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा माहौल एक इंतहाई फ्रेंडली फैमिली की तरह हम यहाँ पर रहते हैं। हमने कभी वो सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉय वाला यहाँ पे एक रिलेशनशिप नहीं रखा, हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखते हैं अपने ख़वातीन के लिए स्पेशली। अच्छा, ये बताइए कि ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं हमारे मुआशरे में, उनका क्या मुस्तकबिल है यहाँ पर इस कंपनी में? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत उनका एक ब्राइट मुस्तकबिल है, क्योंकि अगर आप जेहलम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे पढ़ी लिखी ख़वातीन के लिए उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते उनको रोज़गार के। तो अगर बिज़नेस टेक जो है एक ऐसी वाहिद कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी है ख़वातीन के लिए, ताकि वो अपने ही शहर में जो है वो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकें। जी माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं फैज़ान साहब की जो कंपनी है बिज़नेस टेक, और हमारे साथ फैज़ान साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या टाइमिंग्स क्या हैं आपके बिज़नेस की? बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 शिफ्ट्स काम कर रही हैं, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है और नाइट शिफ्ट है। तो मॉर्निंग की बात की जाए तो मॉर्निंग जो है वो 8 बजे से लेके 5 बजे तक है, जिसमें हम उनको छोटी छोटी ब्रेक्स भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक आफ्टर एवरी 2 आवर्स उनको एक छोटी सी टी ब्रेक दी जाती है, जिसमें 15 मिनट्स की शॉर्ट ब्रेक होती है, उनको चाय और साथ स्नैक्स दिए जाते हैं, फिर लंच ब्रेक है। सेकंड शिफ्ट जो है हमारी 2 बजे से लेकर रात जो है वो 11 बजे तक है। देन हमारी नाइट शिफ्ट है वो 5 बजे स्टार्ट होती है और देन रात को 1:30 बजे तक वो शिफ्ट। अच्छा, ये बताइए फैज़ान साहब कि आपने जेहलम को क्यों मुंतखब किया है? बेसिकली हालांकि जेहलम जो है वो पंजाब में जो सबसे छोटे शहर हैं उनमें इसका शुमार होता है, लेकिन यहाँ पर इतने बिजनेस के मौके भी नहीं है, इसके बावजूद आपने इतना बिजनेस रिस्क लिया है। बेसिकली जेहलम को चूज़ करने का मकसद ये था कि मैं ख़ुद जेहलम से बिलोंग करता हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर जेहलम की बात की जाए तो हर साल यूनिवर्सिटी बहुत से ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और जेहलम में अगर देखा जाए तो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए कोई अच्छे मौके नहीं है। मैक्सिमम मेरे भी दोस्त थे, उस टाइम मैं देखता था कोई पिंडी जॉब कर रहा है, कोई लाहौर जॉब कर रहा है, लेकिन हमें जॉब के सिलसिले में अपनी सिटी छोड़ना पड़ता था। जेहलम में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने चूज़ किया है कि हम जेहलम में जो है वो अपना हेड ऑफिस रखेंगे, अपना ऑफिस जो है वो हम जेहलम से स्टार्ट करेंगे, ताकि जेहलम की जो यूथ है हम उनके लिए कुछ कर सकें। कितना स्टाफ है फैज़ान साहब इस वक्त आपके पास? टोटल स्टाफ कितना है? जो टोटल स्टाफ है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में हमारे पास 70+ एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान आपके कंपनी में ज्वाइन करना चाहता है, वो बिज़नेस करना चाहता है, आपका ये इंटरव्यू, आपका प्रोग्राम देखकर उसको मोटिवेट होता है वो इस प्रोग्राम की वजह से, तो वो किससे रब्ता करे और कैसे रब्ता करे? बेसिकली जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे पास रिक्रूटमेंट के एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है जिसे ह्यूमन रिसोर्स का हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो हमारा एक प्रॉपर चैनल है, तो जिनको जॉब चाहिए होती है उसके लिए हमारा जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर भी ईमेल मेंशन है hr@businessTech.com, वहाँ पे जाके वो लोग CV अपनी सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 1 मंथ और हर मंथ हम इंटरव्यू शेड्यूल करते रहते हैं। तो जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, दैन उनको कॉल करेंगे, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद उनकी ज्वाइनिंग ले ली जाती है। अच्छा, आप पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान को क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहते हैं?
जो हमारी पढ़ी लिखी यूथ है उनके लिए तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो लोग गिव अप ना करें। लाइक हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम मैक्सिमम नेगेटिव जो है वो थिंकिंग रखते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, गिव अप ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक बंदे से स्टार्ट किया था, 1 मैन आर्मी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना स्टाफ बैठा हुआ है। तो वो भी मेहनत के साथ काम करे। अगर वो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, उनमें पैशन है कुछ करने का, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आपने फैज़ान साहब जो कंपनी के ऑनर हैं उनकी गुफ्तगू सुनी, इनके स्टाफ की गुफ्तगू सुनी, और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पाकिस्तानी कहते हैं कि वो बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर आएँ। यहाँ पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पर काम सीखें और काम शुरू कर दें। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को ये एक दफ़ा फिर यही मशवरा दूंगा कि वो फैज़ान साहब की कंपनी को ज्वाइन करें, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर काम को सीख कर ऐसा अपने माँ बाप को और अपने जो अजीज़ो अकारब हैं जो बेरोज़गार हैं उनको भी मोटिवेट करें, उनको बताएं कि मैंने रोज़गार हासिल कर लिया है और मैं आज एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने की पोजीशन में हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।